दोस्तों, आज की कहानी है किसान की ईमानदारी। किसी गांव में भोलू नाम का एक किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। भोलू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता था, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद खाली समय भोलू को बिताना बड़ा भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के सेठ जी के खेत में मजदूरी कर ली जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। भोलू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले लेना। सेठ जी के इस व्यवहार से भोलू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम करता और फिर सेठ जी के खेत पर काम करने चला जाता। एक दिन दोपहर को जब भोलू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज पर पड़ा। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। भोलू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के कई सिक्के थे। भोलू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने कीमती सिक्कों का क्या करे। एक और वह सोचता इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देता। वहीं दूसरे ही पल वह सोचता, यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताई। मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये सिक्के मेरी दादी के हैं। वे कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। भोलू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, भोलू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर भोलू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।